नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान दर्पण में। मैं हूं वीरेंद्र यादव और मैं आज आप सभी के सामने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं। यदि आपने अगले 3-4 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ एन 8 डिजिट नंबर 30x0867y इज़ डिविजिबल बाई 88, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई। तो मतलब कि यदि कोई 8 अंकों की संख्या 30x0 867y 88 से डिविजिबल है तो आपको पता करना है 3x प्लस वाई की वैल्यू। तो देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो किस तरीके से है कि यदि हमको ये पता है कि ये जो संख्या है ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे कि 88 का हम मल्टीपल करेंगे। तो 88 का अगर मल्टीपल करें तो 8 और 11, 8 से भी 88 कट जाएगा और 11 से भी, तो मतलब 8 और 11 इसका मल्टीपल्स होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि 8 और 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें पता होना चाहिए। 8 और 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हम आपको बड़ी आसान भाषा में अभी समझा देंगे। मेन जो मोटिव है हमारा ये है कि अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है तो जो 88 के मल्टीपल होंगे उससे भी वो संख्या डिविजिबल होगी। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि 88 का मल्टीपल कर दिया 8 और 11 में। अब यदि ये संख्या 8 से कट जाती है तो ये पूरी संख्या 88 से कट जाएगी, और यदि ये 11 से भी कट जाती है तो भी ये संख्या पूरी 88 से कट जाएगी। कंडीशन ये है कि इस संख्या को 8 से भी कटना होगा और 11 से भी कटना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम 8 से काट के देखते हैं। तो अब 8 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करने के लिए हमें पूरी संख्या को नहीं करना है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि 8 है तो 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो 8 से अगर कट जा रही है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो लास्ट की जो 3 डिजिट हैं उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 67y को हम 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब 67y को 8 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कि y की जगह क्या होना चाहिए कि ये संख्या पूरी 8 से कट जाए। तो देखिए 8 अट्ठाई क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 अट्ठाई 64, 64 मतलब 8 बार ये जाएगा, 64 हो जाएगा और बचेगा 3। अब 3 की वाई 3y बचेगा। जब ये 3y बचेगा तो y की जगह क्या होना चाहिए कि ये 8 से कट जाए। तो y की जगह यदि हम 2 रख दें तो 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 32 बन जाएगा। तो 8 चौका 32, मतलब यदि y की संख्या 2 हो गई तो ये पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी। तो मतलब कि y की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब हमें y की वैल्यू मिल गई 2। अब यहाँ पर हम रख देंगे 2। अब ये संख्या जो है 11 से भी कटनी है। तो 11 से कटने के लिए क्या करना है, तो देखिए 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये बोलता है कि जिस भी संख्या को आप 11 से काटना चाहते हैं उस संख्या के जो अल्टरनेटिव अंक हैं, अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़कर जो अगला अंक है, उन अंकों का जो योग है वो योग एक दूसरे से, उन योग का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। तो देखिए इसको आप ऐसे समझो कि आप 30x0867 और 2 इसको 11 से काटना है तो आप क्या करिए कि अल्टरनेट अंक लीजिए, 3x 8 और 7 इन सभी का सम करिए। तो आप इसको सम करेंगे तो 3 + x + 8 + 7 तो क्या हो जाएगा 8, 3 और 8 11, 11 और 7 18 प्लस x, 18 + x आ जाएगा ये। अब बची जो संख्याएं हैं जैसे 0, फिर ये 0, 6 और 2, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो 0 + 0 0 + 6 6 + 2 8, तो 8। अब ये जो दोनों सम हैं इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए, तभी ये संख्या पूरी 11 से कटेगी। तो देखिए
8 और 18 प्लस एक्स का डिफरेंस हमें 0 होना है या 11 से कटना है। तो देखिए 18x की वैल्यू अब आपको क्या रखें कि इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो जाए या कट जाए 11 से। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 18 और 8 में 18 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा 10। अब 10 0 तो नहीं है लेकिन 11 से कटेगा भी नहीं, तो हम x की वैल्यू 1 रख दें। तो x की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। और जब ये 19 हो जाएगा तो 19 में से 8 चला जाएगा, 11 बचेगा, 11 से कट जाएगा। तो मतलब कि x की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब x की वैल्यू मिल गई 1, y की वैल्यू मिल गई 2, और हम इसको क्या करेंगे 3x प्लस वाई में इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 5। तो यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस तरीके के फैक्ट को, इस तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक बेहतरीन और कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।